इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि किसानी बागवानी जो है एक कड़ी मेहनत से जुड़ा हुआ पेशा है। आए दिन आपको किसानी बागवानी में बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती होगी, लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम में हर रोज़ एक नए विषय के साथ हाजिर हों ताकि आप उन कठिनाइयों से पार पा सकें। तो आजकल के समय में जो कि फल सब्जियां आप उगाते हैं, जैसे कि कद्दू वर्गीय फसलें हो गई, लौकी, तुरई, करेला इत्यादि, और कद्दू वर्गीय फसलें जैसे खरबूजा, तरबूज इत्यादि, इन सब में जो समस्याएं आपको देखने को मिलती है वो आम समस्या है फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी की। तो फल मक्खी पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, ये कैसे आपके फलों को नष्ट करती है, क्या क्या नुकसान करती है और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियां आज इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे। और ये सब जानकारियां देने के लिए आज हम आपको देंगे एक वार्ता के माध्यम से, और हिमाचल प्रदेश वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय के नौनी के वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता आज आपको ये सब जानकारी देंगे। किसान बहनों एवं भाइयों, आज हम आपको कुकुरबिट्स, जो बेल वाली हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, और टमाटर में एक मुख्य कीट की समस्या आती है जिसे हम फल मक्खी के नाम से जानते हैं। ये फल मक्खी टमाटर में पकने की अवस्था में और जो हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनमें जब अभी फ्रूट छोटा सा बना होता है उस समय आक्रमण करती हैं, और बाद में जो बाहर से फल आपको स्वस्थ दिखेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद उसमें से छोटे छोटे कीड़े निकलकर वो उसका गुदा खाना शुरू कर देंगे। फलस्वरूप वो जो पौधा है, जो फ्रूट है, वो सड़ जाएगा और वो कुछ गिरने भी लग जाएंगे और वो खाने योग्य भी नहीं रहेंगे। तो ये फल मक्खी जो है वो सीधा फल के ऊपर आक्रमण करती है। फल के भीतर ये अंडे देती है और उन अंडों से शिशु निकलकर, जिन्हें हम अपनी भाषा में मैगेट्स कहते हैं, छोटे छोटे सफ़ेद रंग के शिशु निकलकर गुदा खाना शुरू कर देते हैं, और वो शिशु लगभग 7-8 दिन तक फल के अंदर खाते हैं, और उसके बाद वो फल में से बाहर निकलकर ज़मीन में प्रवेश कर जाते हैं, और ज़मीन में उनकी एक प्यूपा अवस्था होती है, वो बन जाती है, और कुछ समय के बाद वो दोबारा से हमारे वातावरण में एक मक्खी के रूप में विकसित हो जाती है। उसका जीवन चक्र कैसा होता है, यदि आप ये देखें, ये फल मक्खी है और ये जो है अंडे देगी, उसमें से लार्वा बनेंगे और उसमें से वो प्यूपा बन जाएंगे, और प्यूपा में से वो ज़मीन में जाएंगे और ज़मीन में से दोबारा वो मक्खी बन जाएगी। तो ये पूरा एक जीवन चक्र है फल मक्खी का। तो ये मक्खी अपना जीवन चक्र 1 महीने में एक बार पूरा कर लेती है, और अगर आप समझें कि आपकी 5-6 महीने की क्रॉप है तो कम से कम 6 जीवन चक्र ये उस क्रॉप पे पूरे कर लेगी। और एक मक्खी ऑन एन एवरेज, मतलब औसतन कोई 150 के करीब अंडे जो है वो देगी। वो एक ही फ्रूट पर अंडे नहीं देगी, कई फ्रूट्स पे अंडे दे देगी। और अगर हम 150 मक्खी में से हम अगर ये भी कहें कि सिर्फ 10 ही वयस्क बनते हैं, बल्कि बनेंगे तो ज़्यादा, लेकिन अगर हम 10 भी मानते हैं तो वो 10 जो मादा मक्खियाँ आगे फिर से अंडे देंगी, 150 अंडे देंगी, और ये पूरे का पूरा जो हमारी फसल है उसके ऊपर आक्रमण कर देती है। तो टमाटर भी लगे हुए हैं, और खीरा, कद्दू, तोरी, घिया भी लगे हुए हैं, तो आपके सारे इलाके में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप अपने ही खेत में काम कर रहे हैं, अपने ही खेत में नियंत्रण कर रहे हैं, तो साथ वाले इलाके से फिर आ जाएगी आपके आपके खेत में मक्खी। तो इसको नियंत्रण करने के लिए भी हमें जो है ना वो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले मैं आपको मक्खी के बारे में बता देता हूँ। 2 प्रकार की मक्खियाँ हैं जिनको हम बोलते हैं बैक्टोसेरा टाउ, और अपनी साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं टाउ, और बैक्टोसेरा कुकुरबिटी। ये बैक्टोसेरा टाउ है और ये बैक्टोसेरा कुकुरबिटी है, जो कि मेलन फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानी जाती है। ये सब्जियों के अंदर अपना, ये देखो आपको यहाँ पे एक नोकीला सा एक इसमें अंग दिख रहा है, जिसकी मदद से ये फल के अंदर इसको डाल देती है, और वहाँ पर छोटे छोटे अंडे फल के भीतर दे देती है, जो कि बाहर से दिखेंगे नहीं। बाहर से फल सील हो जाएगा और उसके बाद वो अंडे उसमें विकसित हो जाएंगे। तो जैसे ये टमाटर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको उसमें शिशु दिख रहे हैं बाहर से ही, ये बाहर सिर्फ परत रह गई है चमड़ी इसकी टमाटर की, और ये शिशु दिख रहे हैं। इसी प्रकार से ये आपको मैं खीरे का फोटो दिखाता हूँ, तो इसमें ये आपको एक गोंद जैसा दिख रहा है यहाँ पर, ये इसका लक्षण है, और ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। मैं आपको इसके कुछ फल भी दिखाता हूँ जिनके ऊपर आक्रमण हुआ है।
तो ये जो फल हैं ये विकृत हो जाते हैं। जैसे मैं आपको अभी कुछ इसके देखो, जैसे ये खीरे का फल है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है क्योंकि इसके अंदर फल मक्खी का आक्रमण है। इसी प्रकार से ये देखो, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये बिल्कुल गलने वाला है। ये देखो, इसके अंदर ये शिशु जो है वो फल मक्खी के अंदर इसको खा रहे हैं। इसी प्रकार से ये देखो टमाटर है, ये सिर्फ चमड़ी बच गई है और अंदर इसके सारे जो मैगेट्स हैं वो अंदर से इसको खा रहे हैं। तो ये इसको बिल्कुल जो है वो अंदर से ख़त्म कर देंगे और ये खाने योग्य नहीं रह जाएंगे। एक मैं आपको घिये का दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पे भी आपको ये जैसे गोंद जैसा नज़र आ रहा है। जहाँ पर ये अंडे देता है वहाँ पे बाहर से गोंद इसमें जमा हो जाता है और बाहर से घिया आपको स्वस्थ दिखेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर ये इसके अंदर मैगेट्स जो है वो अपना आक्रमण जो है वो खाना शुरू कर देंगे। और मैं आपको एक अंतिम अवस्था का जो घिया है उसके बारे में भी बताता हूँ। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वैसे तो अंतिम अवस्था में इन्होंने बीज के लिए शायद रखा होगा, लेटर स्टेजेस के लिए है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये सारा अंदर से सड़ गया हुआ है। और अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है मैगेट्स, ये देखो इसमें आपको सुंडियाँ भी अंदर, ये जो मैगेट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं सफ़ेद रंग के। अगर आप इसको अंदर से थोड़ा सा क्लोजअप ले सकते हैं तो ये सुंडियाँ चलती हुई दिख रही है इसमें, ये देखिए। तो ये पूरे का पूरा जो है अंदर से सड़ जाएगा और फिर ये इसके बाद ये ज़मीन में प्यूपा की अवस्था में चला जाएगा और उसके बाद फिर से मक्खी निकल जाएगी। तो मैंने जैसे बताया आपको कि इसका इतने 6 जीवन चक्र कर देगी। फल के अंदर अंडे देगी, सुंडी भी अंदर ही रहेगी और जो इसका प्यूपा अवस्था है जिसको हम बोलते हैं कि उसमें रेस्ट करता है ज़मीन में, वो भी ज़मीन के नीचे। तो सारी अवस्थाएं इसकी छुपी हुई हैं लगभग। तो इसका नियंत्रण अब किसान बागवान और जो हमारे किसान बहन भाई हैं उनका मेन एम होता है कि अपनी क्रॉप को बचाना है। तो उसको हम किस तरह से बचाएं। ये फल मक्खी ना कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपना जो है इसका आक्रमण, पूरे विश्व में कोई भी क्रॉप इससे बची नहीं है, सब पे आक्रमण करती है। तो ये जैसे जैसे हम इसके नियंत्रण के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये भी अपने को बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लेती है। तो हम कहते हैं कि यदि 50 से 60% तक भी हमें नियंत्रण मिल जाए फल मक्खी का तो हम काफ़ी उसको कहते हैं कि हमें इसका नियंत्रण प्राप्त हो गया। लेकिन इसके नियंत्रण के लिए हम बहुत सी 3-4 जो मेथड्स हैं उनको अपनाना पड़ेगा। यदि हम सिर्फ कीटनाशक के ऊपर ही जाएंगे तो एक तो हम कीटनाशक बार बार स्प्रे नहीं कर सकते, और यदि हम सिर्फ एक ही तरीके पे जाएंगे तब भी नियंत्रण नहीं मिलेगा। तो मैं आपको इसके लिए नियंत्रण के लिए 4-5 मुख्य तरीके हैं जो फल मक्खी के नियंत्रण के लिए हम उपयोग में लाते हैं। पहला है कि जितने भी प्रभावित फल हैं, जैसे ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जितने भी ये प्रभावित फल हैं, गिरे हुए हैं, कुछ विकृत हैं, कुछ सड़ रहे हैं, इनको सबको इकट्ठा करके हमें एक गड्ढे में डालना है। तो कम से कम 1-1.5-2 फुट का गड्ढा हो, उसमें ये प्रभावित फल डाल के ऊपर से उसके ऊपर कम से कम 15-20 सेंटीमीटर की जो एक परत है वो मिट्टी से पूरा उसको ढक देंगे ताकि उनमें से कोई भी मक्खियाँ ना निकल सकें। क्योंकि एक बार मक्खी ने आक्रमण कर दिया और फल के अंदर अंडे दे दिए तो हम उसका नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फल के अंदर एक भी सुंडी है तो वो हमारा फल जो है खाने योग्य नहीं रह जाएगा। तो हमें ये कोशिश करनी पड़ती है कि वो फल मक्खी जो है वो फल के भीतर अंडे ना दे पाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जितने ये गिरे हुए फ्रूट हैं इनको आपने गड्ढे में दबाना है, और इनको गड्ढे में आपने हर हफ्ते करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये एक दिन नहीं गिरेंगे, ये गिरते रहेंगे। तो हर हफ्ते आप अपने बना लीजिए कि हर हफ्ते जितने गिरे हुए फ्रूट हैं उनको हमने गड्ढे में दबा के कवर कर देना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी किसान बहन और भाई आपके इलाके में काम कर रहे हैं इन फसलों पे, वो सभी इस तरीके को अपनाएं, कैंपेन बेसिस पे अपनाएं। तब इसका हमें जो फल मक्खी की संख्या है वो उस एरिया में कम हो जाएगी, और आने वाले 2-3 साल तक आप देखोगे कि उस एरिया में आक्रमण भी काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन कैंपेन बेसिस पे करना पड़ेगा। यदि आपने अपने खेत में कर लिया तो पड़ोस के खेत से वो मक्खी उड़ के आपके खेत में आ जाएगी और वहाँ पे भी अंडे देना शुरू कर देगी। तो एक तो आपने गिरे हुए फ्रूट दबाने हैं। दूसरा, जैसे मैं कह रहा था टमाटर की बात कर रहा था, जैसे ये टमाटर है, अब ये तो काफ़ी पक चुका है, लाल रंग का हो गया है। तो इसमें जैसे कोई थोड़ा सा रंग बदलने वाली स्टेज है जैसे टमाटर की, अभी हल्का सा रंग बदला, क्योंकि टमाटर तो बाद में पक जाएगा। तो हल्का सा जब इसने रंग बदल लिया तो टमाटर को आप तोड़ लें और उसको अपने क्रेट में डाल के रख लें,
और उसके बाद उसको मार्केट में, वैसे तो मुख्यतः काफ़ी किसान ऐसा करते भी हैं कि थोड़ा सा पके हुए जो टमाटर हैं उनको क्रेट में डाल के मार्केट में बेच देते हैं, क्योंकि आप जितनी देर इसको रखोगे इसका आक्रमण बढ़ता जाएगा, तो इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है। और जो ये हमारी कद्दू वर्गीय, खीरा, तोरी, घिया है, इनके तो कई बार जो छोटे छोटे ही अभी नरम से वो फ्रूट बनते हैं, वहीं से आक्रमण शुरू हो जाता है, तो शुरू से ही वो कार्य करना पड़ेगा आपको इसमें। तो एक ये, और दूसरा ये हमने बता दिया आपको। तीसरा है कि हमने अपने विश्वविद्यालय में एक नर आकर्षक जो पाश है या ट्रैप्स हैं वो डेवलप किए हुए हैं। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये नर आकर्षक पाश है, ये सिर्फ नर जो वयस्क हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। ये एक डब्बा है, इसके अंदर हमने एक लकड़ी का टुकड़ा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं वैसे भी दिखा देता हूँ आपको, प्लाई बोर्ड का टुकड़ा है सिंपल सा, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मेरे हाथ में, ऐसा प्लाई बोर्ड का टुकड़ा है। लेकिन इसको हमने नर आकर्षक के और थोड़ा सा कीटनाशक के घोल में डुबो के इसको इसमें रखते हैं बॉटल में, और ये फिर हम अपने जहाँ पे फसल लगी है वहाँ पर इसको टांग देते हैं। तो इसमें काफ़ी नर जो है वो आकर्षित होकर मर जाते हैं। तो इससे जो है जो आपकी फल मक्खी की संख्या है वो खेत में काफ़ी कम हो जाएगी। और ये हर हफ्ते आप इसमें से इसको, जब ये भर गया, इसको खाली कर सकते हैं। लेकिन ये लकड़ी का टुकड़ा कोई 3-4 महीने तक काम कर देता है, और उसके बाद हम इसको दोबारा से तैयार करके दोबारा से इसको लगा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लकड़ी का टुकड़ा हमने आपको दिखाया, एक हम और ट्राई कर रहे हैं कि अब हम इसको, पहले लंबा टुकड़ा था, अब हम इसको भी ट्राई कर रहे हैं कि चकोर टुकड़ा लेके उसको भी हमने कुछ ट्राई किया, तो इसके भी वैसे परिणाम ठीक आ रहे हैं। तो इसके बजाय हम इसको भी बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने बगीचे में लगा देने हैं जब आपकी फसल लग गई और जब फ्रूट आना शुरू हो गए, उसमें 3-4 महीने तक आप इसको लगे रहने दीजिए, आप कहेंगे, तो उसमें ये मक्खी को पकड़ते रहेंगे, और उसके बाद ये जो है आपके इलाके में जो है वो संख्या कम हो जाएगी, और उससे भी नुकसान कम हो जाएगा, क्योंकि जब मक्खी नहीं बनेगी तो अंडे कैसे देगी। तो एक ये भी आपने करना है। तो 3 तरीके तो ये हो गए। चौथा तरीका है, हम कीटनाशक की बात तो करते ही हैं, कीटनाशक के बिना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कीटनाशक इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मैलाथियोन कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं, वैसे तो हम गुड़ और मैलाथियोन का आकर्षक घोल बनाते हैं। 10 ग्राम गुड़ और 2 मिलीलीटर मैलाथियोन 1 लीटर पानी में, इसका घोल बनाकर हम पौधों पे छिड़काव करते हैं, तो जिससे वो मक्खी आकर्षित होकर मर जाती है। और या हम मैलाथियोन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब आपने मैलाथियोन का छिड़काव किया है तो कम से कम 7-8 दिन तक उसमें से फ्रूट्स आप ना तोड़ें, या आप पहले तोड़ लें और फिर स्प्रे के 7-8 दिन बाद तोड़ें। अब भारत सरकार द्वारा मैलाथियोन भी थोड़ा सा प्रतिबंधित कैटेगरी में अभी आई तो नहीं है, लेकिन भारत सरकार की उसमें लिस्ट में ये अभी आई है। तो अभी तो हमारे पास मैलाथियोन अवेलेबल है, लेकिन कुछ समय बाद यदि नहीं रही तो हम इसके और भी विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो कुछ और जो नए कीटनाशक हैं जो एनवायरमेंटली सेफ़ हैं उनको हम प्रयोग में ला रहे हैं। तो धीरे धीरे उसका सब्स्टिट्यूट भी हमें फिर मिल सकता है, तो हम फिर उसका प्रयोग भी करेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो 4-5 तरीके मैंने आपको दूसरे बताए कीटनाशक से, ये बहुत कारगर हैं। देखने में आपको ऐसा लगेगा कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको कैंपेन बेसिस पे करेंगे और अपने पूरे बागीचे में, खेत में 2 या 3 साल लगातार करते रहेंगे, तो आप देखना आपके खेतों में इसकी मक्खी की संख्या कम हो जाएगी। और ये जो मक्खी है, क्योंकि ये सीधा फलों पे आक्रमण करती है, तो नुकसान सीधा फल के ऊपर ही हो जाता है, और जो हमारे को पैदावार मिलनी है उतनी नहीं मिलती है। और वो बाद में जो कई बार हम देखते हैं, जैसे टमाटर है उसको आप दबाएंगे तो जैसे जहाँ पे ये डंडी लगी होती है वहाँ से उसमें जूस निकलना शुरू हो जाता है। तो यदि जूस निकलेगा तो ये इसका मतलब है कि इसके अंदर वो सड़ने लग गया है और इसके अंदर सुंडियों का आक्रमण हो चुका है। तो यदि आप ये सारे तरीके अपनाएं तो आप इस फल मक्खी से काफ़ी हद तक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा हम YS परमार यूनिवर्सिटी में यहाँ पर कीट विज्ञान विभाग में कार्यरत है। यदि आपको कोई समस्या है तो हमारा विस्तार शिक्षा निदेशालय है, जिसका नंबर 252-426 है, और हमारे कीट विज्ञान का नंबर 252-240 है। इसमें कोड लगाना पड़ेगा आपको 01792। तो उस पर भी आप हमारे से बात कर सकते हैं। और हमारे जो अनुसंधान
बने हुए हैं। ये मक्खी केवल इन्हीं पे नहीं करती है, फलों पे भी दूसरी किस्म की मक्खी है, फ्रूट फ्लाई ही है, वो भी आक्रमण करती है फलों, आम वगैरह पे भी, तो उस पर भी काफ़ी नुकसान होता है। तो आप हमारे KVKs हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र हैं, वहाँ पे भी जाकर वैज्ञानिकों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आजकल लगाई जाने वाली फल सब्जियां जो है, जैसे लौकी है, करेला है, टमाटर है और कद्दू वर्गीय फसलें जैसे कि खरबूजा है, तरबूज है, कद्दू है, तो इन सभी फलों और सब्जियों में कौन कौन से जो है किस तरह से प्रकोप होता है फल मक्खी का, ये आपने आज जाना। और लार्वा, प्यूपा, वयस्क, ये जो इसकी अवस्थाएं रहती है, इन सब अवस्थाओं में आप कैसे इसका नियंत्रण कर सकते हैं, ये सब विस्तार से डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता ने आज आपको बताया। उम्मीद है आप इन सभी जो हमने आज जानकारी दी है इससे आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आपको अगर कोई भी समस्या रहती है तो आप अपने नज़दीकी के जो है आपका क्षेत्रीय विस्तार जो निदेशालय है या फिर कार्यालय है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर YS परमार यूनिवर्सिटी नौनी है, वहाँ का जो नंबर भी वैज्ञानिक महोदय ने बताया था 252426 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। और नज़दीक के जो आपके कृषि और बागवानी के जो कार्यालय है वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए जो दवाइयाँ और ख़ासकर जो हमारे लोकल स्थानीय स्तर पर भी जो हमारे पास जो उपलब्ध रहती हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारियाँ जो हैं आप इनसे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे, हम उम्मीद करते हैं, और आप इन उपायों को भी अच्छी तरह से प्रयोग में लाएंगे, ऐसी भी हम आशा करते हैं। वैश्विक महामारी के इस दौर में आप अपनी फसलों के साथ साथ अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।